फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सुंदर साम्राज्य में एक छोटी सी लड़की, जिसे एला एलोइज वेब कहा जाता है, अपने प्रेम भरे माता पिता के साथ एक सुंदर मैनर हाउस में खुशहाल जीवन जीती है। उसके पिताजी बेन चैपलिन एक धनी व्यापारी अक्सर व्यापारिक यात्राओं पर निकलते हैं, लेकिन उनका परिवार के साथ हर क्षण का आनंद लेना उनकी प्राथमिकता है। एला की माँ हेली एटवेल उसे जादू, साहस, दया और आशा में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एला अपने दिल के करीबी दोस्त के रूप में परिवार के खेतों में रहने वाले जानवरों को मानती है और उनसे अक्सर हिंदी में बातचीत करती है। जब एला की माँ गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, तब एला और उसके पिताजी दुखी हो जाते हैं। उनकी माँ अपने अंतिम समय में अपनी बेटी से कहती हैं कि शक्ति और जादू में दया से उत्पन्न होते हैं और हमेशा हिम्मत रखो और उदार बनो। आने वाले कई वर्षों में एला, अब लिली जेम्स, अपने प्रेम भरे पिता के साथ सुखद जीवन जीती रहती है। हालांकि उन दोनों को अपनी माँ की बहुत याद आती है। जब उसके पिताजी अपनी दूसरी शादी का कारण बताते हैं, एला उन्हें अपनी ईमानदार आशीर्वाद देती है और उनकी नई जीवन की इस अद्भुत यात्रा में उनकी खुशी की कामना करती है। एला की नई सौतेली माँ लेडी ट्रेमेन एक गरिमामय विधवा हैं, जिनकी 2 बेटियां एला की उम्र की हैं, अनास्तेशिया और ड्रिसेला। तीनों महिलाएं उनके उल्टे मूड के बिल्कुल बिना एला और उसके पिताजी के साथ मैनर हाउस में रहने आती हैं। लेडी ट्रेमेन एक गरिमामय और ठंडी महिला साबित होती हैं, जिनके पास कुछ अश्लील दोस्त होते हैं, जबकि अनास्तेशिया और ड्रिसेला लगातार झगड़ती रहती हैं और सिर्फ अपने एला के प्रति अत्याचार के लिए संबंधित होती हैं। उनका इल टेम्पर्ड कैट लूसीफर के साथ यह तीनों उनके पिताजी के साथ मिलकर रहने लगती हैं। एला के पिताजी एक और व्यापारिक यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि एला और उनकी सौतेली बहनें उन्हें कौन कौन से उपहार चाहिए। जबकि अनास्तेशिया और ड्रिसेला छातियाँ और लेस के लिए मांगती हैं, वही एला केवल इतना चाहती है कि जब उनके पिताजी यात्रा करते समय किसी पेड़ की पहली शाख उनके सिर को छूती है, वही उपहार मांगती है। उनके पिताजी उसे प्यार भरे रूप में विदाई देते हैं और अगले सुबह कोई प्रिय विदाई कहकर विभाजित होते हैं। जैसे ही उसके पति ने यात्रा की शुरुआत की, लेडी ट्रेमेन ने एला को अनास्तेशिया और ड्रिसेला को बेडरूम देने के लिए बहकाया। एला को फिर एटिक में भेजा गया, जहां उसने देखा कि वहां उसके माउस दोस्त भी रहते हैं। इस अन्यायपूर्ण घटना के बावजूद एला आशावादी बनी रहती है और अपनी माँ के मंत्र हिम्मत रखो और उदार बनो का पालन करती है। कुछ समय बाद एक स्थानीय किसान द्वारा एक दुखद समाचार सुनाया जाता है। उसके पिताजी को बीमार हो गया था और उनकी यात्रा के दौरान ही मौत हो गई थी। किसान ने एला को उस शाखा के साथ दी जिसकी वह मांग की थी, साथ ही अपनी संवेदना भी दी। एला बहुत दुखी होती है। लेडी ट्रेमेन भी चिंतित हैं, लेकिन केवल वित्तीय कारणों के लिए। उसे नए पति पर क्रोध है क्योंकि उसने उन्हें आय का स्रोत छोड़कर छोड़ दिया है और वह अपनी क्रोध को अपनी सौतेली बेटी पर निकालती है। सभी घर के कर्मचारियों को निराकरण करने के बाद लेडी ट्रेमेन ने सारा बोझ एला पर डाल दिया है, जो इतनी दुखी है कि उसने अपनी दुख भरी स्थिति को उन अनगिनत कार्यों के रूप में लगभग स्वागतपूर्ण अंशों के रूप में देखना शुरू कर दिया है। एला की सेवादारी के दिन बदलते जा रहे हैं। जैसे ही उसके पिताजी की मौत का झटका कम हो रहा है और उसे यह एहसास हो रहा है कि उसके पास अब एक प्यारी सी परिवार नहीं है, खासकर क्रूर और दर्दनाक घटना के बाद, जिसमें उसकी सौतेली परिवार ने उसे उनके दुर्भाग्यपूर्ण उपनाम सिंडरेला के रूप में कहा। एला अपने घोड़े पर बैठकर निकटवर्ती जंगलों में जाती है ताकि वह अपने आप को शांत कर सके। वह एक हिरण से मिलती है जो एक हंटिंग पार्टी की ओर बढ़ रहा है, और जब एला की घोड़ी डर से भाग जाती है तो वह जीवन भर के लिए चिपकी रहती है। युवा राजकुमार रिचर्ड मैडन ने उसकी दुख भरी स्थिति को नोट किया है, जो अपने सैनिकों के साथ शिकारी कर रहा था, और वह उसकी घोड़ी को रोकने में सफल होता है और खुद को किट के रूप में परिचित कराता है, जो महल से एक शिक्षु है। जब एला हंसम अजनबी के प्रति मोहित है, जिसे वह राजा के पुत्र के रूप में पहचानती नहीं है, तो उसने उससे एक निर्दयी जानवर की शिकार करने के लिए उसे डांटा और उससे कहा कि वह हिरण को क्षति नहीं पहुंचाए। एला की अजीब विनती पर हैरान रहने के बावजूद किट उसकी दयालु आत्मा से प्रभावित है, लेकिन उसका नाम जानने से पहले ही उसे अपनी हंटिंग पार्टी के द्वारा वापस बुलाया जाता है। महल में प्रिंस किट अपने पिताजी राजा डेरेक जैकोबी को वह सुंदर लड़की के बारे में बताता है जिससे उसने जंगल में मिला।
हालांकि राजा अब भी इस पर दृढ़ रूप से इंसिस्ट करता है कि किट को साम्राज्य के हित के लिए एक राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, वह अपने बेटे की कुछ बारीकियों को तोड़ने की इच्छा के साथ सहमत है। हालांकि जब राजा बढ़ते हुए बीमार हो रहे हैं, उनका मानना है कि किट को शीघ्र और ठीक से विवाह करके सिंहासन पर बैठना चाहिए। किट अपने पिताजी की इच्छाओं से हाथ मिलाता है, जिन्हें राजा के सहायक ग्रैंड ड्यूक स्टेलन स्कार्सगार्ड भी हृदय से समर्थन देता है, लेकिन उसने सुझाव दिया है कि आगामी महल की बॉल में केवल शिक्षित और उच्च वर्गीय लोगों को नहीं बल्कि पूरे राज्य को बुलाया जाए। राजा सहमत होते हैं और किट को शायद फिर से एला से मिलने का इंतजार होता है। राजकुमार के गार्ड कप्तान नोन्सो अनोजी, जो किट का दोस्त और विश्वासी है, राजा के राय के खिलाफ किट के प्रगतिशील विचारों को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से राजा के मतों के बावजूद। जब एला मार्केट स्क्वायर में किराने खरीद रही है, रॉयल क्रायर एलेक्स मैक्वीन जनता को एला के सामने घटित होने वाले एक शानदार बॉल की सूचना देते हैं, जिसमें राजकुमार ने अपनी दुल्हन चुनने के लिए बुलाया है और किंगडम की सभी योग्य महिलाएं आमंत्रित हैं। एला ने कभी ऐसे विलासिता अफेयर में नहीं जाए हैं और अप्रेंटिस किट से फिर से मिलने की आशा करती है, इसलिए वह खुश हो जाती है कि सेवानिवृत्ति भी उपस्थित हो सकती है। वह घर जल्दी पहुंचकर इस समाचार को अपनी सौतेली परिवार को सुनाती है, जो उत्सुक हो जाते हैं। लेडी ट्रेमन तत्काल योजना बनाती है कि उसकी बेटियों में से कोई भी राजकुमार को जीतकर परिवार को फिर से धनी बनाए। जब एला बॉल जाने का इरादा रखती है तो उसे हंसी और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। एला अब भी निराश नहीं होती, अपनी मृत माँ की पुरानी साड़ी ढूंढती है और इसे इस घड़ी की तैयारी के लिए खुद ही मरम्मत करना शुरू करती है। बॉल की शाम को अनास्तेशिया और ड्रिसेला नए गाउन में सजीव हो रही हैं और उत्साह से कांप रही हैं। लेडी ट्रेमन खुश है कि उसके पास 2 घोड़े दौड़ रहे हैं और वह पूरे परिवार को शीघ्र राजकीय स्थान पर पहुंचने की दृढ़ आशा कर रही है। एला अपनी माँ की पुरानी साड़ी में सीढ़ियों से उतरती है, बॉल जाने का एक और प्रयास करती है। लेडी ट्रेमन और उनकी बेटियां क्रूरता से उस साड़ी को फाड़ देती हैं, एला का मजाक उड़ाती हैं और उसे साथ नहीं जाने की प्रतिबंधित करती हैं। जब तीनों महिलाएं निकलती हैं, एला बाग में भागती है, क्रोध और दुख से रोती हुई। एला को आश्चर्य से बहुत हुई। एक पुरानी भिखारिनी से अचानक स्तब्ध होती है, जो कूद रही है आंगन के कोने में और जो थोड़ी सी पोषण की विनती करती है। अपनी दुखी स्थिति के बावजूद एला धीरे धीरे उस औरत को एक कटोरी दूध प्रदान करती है। एला के बड़े हेरफे से वृद्ध औरत एक चमकदार परी में परिणाम हो जाती है और खुद को एला की फेरी गॉडमदर कहती है, हेलेना बोनहेम कार्टर। फेरी गॉडमदर जल्दी से एक कद्दू, एला के माउस दोस्तों, एक हंस और कुछ छिपकलियों को एक आकर्षक कैरेज, 4 सफ़ेद घोड़े, एक कोचमैन और फुटमैन में बदल देती हैं। उनकी फटी गुलाबी साड़ी को एक शानदार नीली बॉल गाउन में सुधारती है और उसके पुराने जूते को एक चमकदार कांच के जूते से बदल देती हैं। एला अपने भाग्य में हुए इस परिवर्तन से हैरान है और बहुत कृतज्ञ है, लेकिन उसे यह सूचित किया जाता है कि यह जादू मिडनाइट के आखिरी स्ट्रोक के साथ टूट जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। एला वादा करती है कि वह समय पर घर पहुंचेगी और उसे पैलेस की ओर भेजा जाता है, एक चार्म लेकर जिससे लेडी ट्रेमन और सौतेली बहनें उसे पहचान नहीं सकेंगी। जब एला पहुंचती है तब बॉल शुरू होता है, जिसमें सैकड़ों राजकुमारियों को राजा और राजकुमार से परिचित किया जाता है। जब एला बॉलरूम बाल्कन पर प्रकट होती है तो सभी वहां मौन हो जाते हैं और किट तुरंत जंगल की लड़की को पहचान लेता है। उससे पहले नृत्य के लिए उससे पूछता है, जिसे वह खुशी खुशी स्वीकारती है और पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। जब लेडी ट्रेमन अपनी बेटियों को राजा के लिए प्रतियोगिता के लिए भेजती है, तब किट और एला कैसल की भूमि में छुप कर जाते हैं। एला को बड़े ही हैरानी होती है, क्योंकि किट बेशक राजकुमार है, लेकिन उससे मिलकर उसे यह अनुभव होता है कि वह एक ईमानदार और दयालु आदमी है। वह अपने पिताजी को खुश करने और उन्हें प्रशंसा करने के बीच की अंतर्निहित संघर्ष की बात करता है। जबकि किट के साथ बहुत मौज में होते हुए एला को ध्यान आता है कि घड़ी 12 बज रही है और उसे जल्दी से खुद को क्षमा करना पड़ता है। जादू उतरने से पहले महल छोड़ने के लिए उसे अपनी एक कांच की जूती को पलटना पड़ता है। किट राजकुमारी से मिलकर जाना चाहता है और राजा के बादशाहत के लिए उसे पहचानने का संकल्प करता है, लेकिन एला का हंस कोचमैन उन्हें टाल देता है। मिडनाइट के आखिरी स्ट्रोक के साथ एला की साड़ी, कोच और सहायक सभी अपनी सामान्य रूप में लौटते हैं, हालांकि उसकी एक शेष कांच की जूती अभी भी बरकरार है।
वह अपने घर की ओर बढ़ती है, अपनी जादुई शाम के लिए अभी भी उत्साहित। जब उसकी सौतेली परिवार अंत में घर पहुंचता है, एला एक शानदार मूड में है, जबकि स्टेप सिस्टर उस सुंदर रहस्यमयी राजकुमारी की बातें करती हैं जिसने बॉल में धारा प्रवाह किया। लेडी ट्रेमेन नाराजगी भरी होती है जब उन्होंने सुना है कि ग्रैंड ड्यूक ने कहा है कि राजकुमार पहले ही जारागोसा की राजकुमारी से वादा कर लिया था, इसलिए पूरा बॉल बेकार था। उसे यह भी संदेह है कि एला इतनी खुश कैसे है जब उसे घर में अकेले होकर इतनी असुखद शाम काटनी पड़ी थी। राजा लगभग मर रहे हैं और अंत में किट को अपने प्रेम के लिए विवाह करने की आशीर्वाद देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि वह बॉल से वह सुंदर लड़की खोजे। किट अपने पिताजी का आभारी है और उन्हें एक आंसू भरा विदाई देता है। एक बार राजा बनने के बाद किट तुरंत अपने लोगों को बाहर भेजता है ताकि वह रहस्यमय राजकुमारी को ढूंढ सके, ताकि वह उससे शादी कर सके। सभी योग्य महिलाएं राजकुमारी की कांच की जूती पर परीक्षण करती हैं जो एला ने महल के सीढ़ियों पर छोड़ दी है, लेकिन इसमें से किसी के लिए भी फिट नहीं होती। रहस्यमय राजकुमारी के लिए समृद्धि की खोज की जाने की खबर सुनने के बाद एला अपने ऑटिक कक्ष में भागती है ताकि वह अपनी बची हुई कांच की जूती को पुनः प्राप्त कर सके, जिसे उसने अपनी अन्य सुप्रिय वस्तुओं के साथ मनचाहे स्थान पर छिपाया हुआ था। वह अपने ऑटिक कक्ष में पहुंचती है जहां उसे अपनी सौतेली माँ खड़ी होती है जो उससे उसकी कांच की जूती को उबालते हुए मिलती है। लेडी ट्रेमेन अंत में एला से उसके नफरत के स्रोत का खुलासा करती है। लेडी ट्रेमेन का पहला पति, जिससे उसने प्रेम में विवाह किया था, ने पहले ही असामयिक मौत मर ली, जिससे उसको एकल मातृत्व की परीक्षण में डाला गया। एला के पिताजी से विवाह के बाद उसे उसी स्थिति में छोड़ दिया गया। उसे यह नफरत थी कि उसे हमेशा उस दूसरे पुरुष के प्रिय बच्चे को देखना पड़ता था जो उसे छोड़कर गया था, और लेडी ट्रेमेन ने इस आक्रोश और असहनशीलता को एला पर निकाल दिया। जूती की खोज में जो एला को बुलाया जा रहा था, लेडी ट्रेमेन दीवार पर उसे तोड़ देती है और एला को अकेले ही ऑटिक में बंद कर देती है। लेडी ट्रेमेन जूती के शेषों को ग्रैंड ड्यूक के साथ लेकर आती है, जैसे कि सबूत कि एला उसकी सेविका व रहस्यमय लड़की है जिससे किट प्रेम करता है। दुराचारी ग्रैंड ड्यूक, जबकि किट के प्रति वफादारी दिखाते हुए, ने लेडी ट्रेमेन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र बनाया था ताकि किट को जारागोसा की राजकुमारी से विवाह करने पर मजबूर किया जा सके। लेडी ट्रेमेन एला को किट से दूर रखेगी और उसकी 2 बेटियों के लिए वंशज और समृद्धि भरी विवाह व्यवस्थाएं प्राप्त करेगी। इस कपट के बावजूद ड्यूक ने नए राजा की इच्छाओं का आदर करने का दिखावा करते हुए राजकुमारी की खोज के दौरान रॉयल गार्ड के साथ होने का बहाना बनाया। राजदूत के द्वारा देखे जाने वाले राज्य में आखिरी घर एला का है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो वह अभी भी अपने कमरे में ताले में बंद है। लेडी ट्रेमेन कैप्टन और ड्यूक को घर में दिखाती है, जहां अनास्तेशिया और ड्रिसेला असफलता से कांच की जूती को पहनती हैं। पुरुष तैयार होते हैं कि वह चलें, लेकिन ऊपरी खिड़की से गाने की आवाज़ से रुक जाते हैं। एला अपनी आत्मा ऊपर रखने का प्रयास करते हुए अपनी माता के द्वारा जिस लोरी को बचपन में गाया गया था वह गा रही है। लेडी ट्रेमेन और ग्रैंड ड्यूक त्वरित रूप से गार्ड को जल्दी से चले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें चौंक लगता है जब एक सैनिक व्यूटी उनमें से एक होता है जो राजा किट है, जो छलबाजी में है। किट कप्तान से कहता है कि गाने की स्रोत का पता करें। लेडी ट्रेमेन को बस कप्तान को एला के पास ऊपर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में वह एला को जाने नहीं देने का इनकार करती है। कप्तान उसे याद दिलाता है कि यह राजा का आदेश है कि एला को नीचे आना चाहिए। लेडी ट्रेमेन यह चौंका देने वाला झूठा बहाना बनाती है कि जैसा कि एला की माँ, वह केवल वही कर रही है जो लड़की के लिए श्रेष्ठ है। एला गुस्से से कहती है कि लेडी ट्रेमेन वह नहीं है और कभी नहीं होगी जो कभी भी उसकी माँ होगी। एला कप्तान के पीछे नीचे चलती है। ड्राइंग रूम में किट और एला एक दूसरे का सामना करते हैं जैसे कि वे वास्तविक रूप से हैं, एक युवा राजा और एक दयालु खेतीबाड़ी लड़की। वे एक दूसरे को ऐसे ही स्वीकार करने का वादा करते हैं। आखिरकार एला कांच की जूती पर प्रयास करती है जो पूरी तरह से फिट होती है और उसकी पहचान को एक बार फिर से साबित करती है। अनास्तेशिया और ड्रिसेला, जो समझती हैं कि उनकी स्टेप सिस्टर शीघ्र रानी बनेगी, अपने व्यवहार के लिए तेजी से क्षमा मांगती हैं, लेकिन लेडी ट्रेमेन सीढ़ी पर रेस में टिकी रहती है।
राजा किट और गार्ड के साथ घर छोड़ने से पहले एला अपनी स्टेप मदर से क्षमा मांगती है। उनकी शैतानी योजनाएं पता चलने के बाद लेडी ट्रेमन, अनास्तेशिया, ड्रिसेला और ग्रैंड ड्यूक सभी साम्राज्य से निष्कासित होते हैं। एला और किट की शादी हो जाती है, जो उत्सुकता से एक दूसरे के साथ नए जीवन की ओर बढ़ते हैं, जिनमें उनके लेट पेरेंट्स के चित्र सामंजस्य पूर्णता से लटक रहे हैं। परी दुल्हन कहती है कि उन्होंने कैसे उदार, न्यायप्रिय और प्रिय शासक बने और एला ने दुनिया को उसके रूप में नहीं बल्कि उसके कैसे हो सकता है के रूप में देखा। यहाँ फिल्म समाप्त होती है।